हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम ललित खुराना और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है जीके बाय ललित सर। जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पर आपको जीएस कंप्लीट कराई जाती है और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपको टॉपिक वाइज कवर कराए जा रहे हैं। और आज हम दिल्ली पुलिस, जैसे आपको मालूम है कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम आने वाला है, तो उससे रिलेटेड ही हम 3 मंथ्स का टारगेट लेकर आपको कंप्लीट जीएस करवाएंगे, जिसमें हम आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी। तो हम आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते जाएंगे 3 महीने तक और उसमें आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज जीएस कवर कराएंगे। आज हम उसकी स्टार्टिंग हम पॉलिटी से करेंगे। तो जैसे पॉलिटी कंप्लीट होगी फिर हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस और हम जैसे फिर उसके बाद ज्योग्राफी के, फिर इकोनॉमिक्स के, तो आपको कंप्लीट जीएस करवा कराएंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि 50 क्वेश्चन जीएस के आने हैं, तो हम आपको कंप्लीट जीएस इसी चैनल पर कवर कराएंगे। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्विज देनी है तो आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप क्विज दे सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। और जो ये क्वेश्चंस हैं जीएस के, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए जो क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और आपके लिए खुशखबरी है कि हम कल से डेली करंट अफेयर की एक क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम आपको सुबह 6 बजे 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के कवर कराएंगे और उसको कंसेप्ट के साथ हम आपको समझाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन करवाए और आपको रट्टा मरवा दिया, क्योंकि अब करंट अफेयर ऐसा आने लग गया है कि रटने से काम नहीं चलेगा। तो करंट अफेयर भी अब डीप में पूछा जाने लग गया है। तो करंट अफेयर को हम रटवाएंगे नहीं, आपको समझाएंगे, एक एक क्वेश्चन आपको समझाएंगे जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे एसएससी का है, चाहे बैंकिंग का कोई एग्जाम है, चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम आने वाला है, चाहे हरियाणा को कोई भी एग्जाम है। तो आपको डेली सुबह 6 बजे आपको एक क्लास मिलेगी करंट अफेयर की, जिसको आपको सभी को अटेंड करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। तो आज हम पॉलिटी की आज फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको प्रेजेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको कवर कराएंगे। अब हमको बताएंगे प्रेजेंट के रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारे प्रेजेंट के बारे में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपने ये क्वेश्चंस भी कवर कर लिए तो आपको प्रेजेंट से रिलेटेड कोई भी कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक प्रेजेंट का जो टॉपिक है आपका एक ही वीडियो में कवर करवा दिया जाएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हु इज द हेड ऑफ द इंडिया स्टेट। जो हमारा इंडिया कंट्री है उसका हेड कौन होता है, क्योंकि जो हेड का मतलब है कि जो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट करता है। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि हमारे इंडिया का हेड जो होता है प्राइम मिनिस्टर होता है। नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो खुद प्रेसिडेंट के अंदर में कार्य करता है। तो जो प्रेसिडेंट होता है वही अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को। तो हमारे जो इंडिया स्टेट का जो सबसे सिंबल्स कह सकते हो जो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो प्रेसिडेंट ही करता है। तो अगर आपसे आगे क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन होता है हमारे इंडिया का जो हेड होता है, वो प्रेसिडेंट होता है। अगला क्वेश्चन है कि इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब कई बार को बच्चों को ये नहीं पता होता कि प्रेसिडेंट जो हमारा फर्स्टली प्रेसिडेंट के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो उसकी डेफिनेशन है प्रेसिडेंट के बारे में कौन से आर्टिकल के अंदर दी गई है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है कि आर्टिकल 50, आर्टिकल 51, आर्टिकल 52 और आर्टिकल 53। क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर दूं कि इन विच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट के बारे में बेसिक जो हमारे प्रेसिडेंट के बारे में लिखा गया है वो कौन से आर्टिकल के अंदर लिखा गया है। तो आर्टिकल 52 के अंदर लिखा गया है। तो आर्टिकल 52 जो है उसके अंदर क्या लिखा गया है, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन उसकी डेफिनेशन प्रेसिडेंट की वो आर्टिकल 52 के अंदर लिखी गई है। आर्टिकल तो आपको जो इंपॉर्टेंट होगी वो आपको कवर करा दिए जाएंगे और उतने ही आर्टिकल आपको पढ़ने, ये नहीं कि आपको सारे आर्टिकल पढ़ने हैं। कुछ आर्टिकल हैं जो इंपॉर्टेंट है वही आर्टिकल आपको पढ़ के जाने हैं पेपर में, उससे अलग भी कुछ भी पढ़ के नहीं जाना है। ताकि क्योंकि आप जितने आर्टिकल ज्यादा पढ़ोगे उतने आप कंफ्यूज होगे। तो आपको मेन मेन आर्टिकल की कवर करा दिए जाएंगे जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट विल द मिनिमम एज ऑफ एलिजिबल ऑफ प्रेसिडेंट। कम मिनिमम एज कितनी है, एलिजिबल कितने हैं। अगर आपको प्रेसिडेंट किसी को प्रेसिडेंट बनना है, कोई प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो कम से कम उसकी एज कितनी होनी चाहिए। तो उसकी कम से कम एज होनी चाहिए 35 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम कितनी एज होनी चाहिए, तो 25 ईयर्स होनी चाहिए। और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए,
तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 एज होनी चाहिए। और प्रेसिडेंट के बारे में एक क्वालिफिकेशन और है कि उसको जो क्वालिफाई है लोकसभा में क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब लोकसभा में कहीं ना कहीं इलेक्शन जीते होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट तो पहले तो लोकसभा का मेंबर तो बनेगा ही बनेगा, उसके बाद अगर उसको प्रेसिडेंट बनाना तो कम से कम उसकी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि इन विच आर्टिकल मेंशन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, किस आर्टिकल के अंदर इलेक्शंस करवाने की प्रक्रिया को जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराने की प्रक्रिया है उसको मेंशन किया गया है। तो प्रेसिडेंट के आपको पता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन नॉर्मली नहीं होता जैसे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबरों के द्वारा, जो पार्लियामेंट अपना हाउस है उसके द्वारा, मेंबरों के द्वारा वोटिंग होती है और उस वोटिंग के द्वारा प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है। तो हम आपको किसी दिन प्रोसीजर पूरा बताएंगे, बहुत बड़ा प्रोसीजर है जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करने का। तो कौन सा आर्टिकल के अंदर होता है? आर्टिकल 54 के अंदर दिया गया है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसको मेंशन किया गया है, आर्टिकल 54 के अंदर मेंशन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है, प्रेसिडेंट को शपथ जो होती है वो कौन दिलवाता है। अब आपको ये तो इतनी बार क्वेश्चन पूछा जा सका है और कई बार क्वेश्चन आगे पूछा भी जा सकता है, तो आपको बताना है कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है। तो प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारा सीजीआई होता है सुप्रीम कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है वो प्रेसिडेंट को ओथ शपथ दिलवाता है। अगला क्वेश्चन है कि इन विच आर्टिकल मेंशन द ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब आपको ये तो पता चल गया कि प्रेसिडेंट को ओथ को दिलवाता है, और कौन से आर्टिकल के अंदर ओथ और एफर्मेशन प्रेसिडेंट ओथ जो है प्रेसिडेंट ओथ लेता है, प्रेसिडेंट शपथ लेता है, कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है। तो आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं आर्टिकल 55, आर्टिकल 60, आर्टिकल 61 और आर्टिकल 65। ये आर्टिकल ही मतलब आपको जितनी बार आप इसको वीडियो को देखोगे, जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपको कंफ्यूजन दूर होती रहेगी, नहीं तो एक बार पढ़ोगे तो दोबारा आपको कंफ्यूजन रहेगी। तो जितना हो सके इसको आर्टिकल को जितना हो सके दोबारा दोबारा पढ़ें, ताकि आपके एक टॉपिक के आर्टिकल कंप्लीट हो जाएं। और आर्टिकल ही आजकल पेपरों में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आर्टिकल 60 के अंदर शपथ, प्रेसिडेंट की शपथ के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एट प्रेजेंट व्हाट इज द सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये जो 2020 में 19 में अपडेट हुई थी, तो उसके बाद कहीं एक दो बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो आगे भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एट प्रेजेंट बट सैलरी कितनी है, जो इनकम है प्रेसिडेंट की वो कितनी है, 5 लाख है। तो आपको याद रखना है कि पहले सीधी इन्होंने 1.5 लाख समथिंग थी, तो उसको सीधा बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन द प्रेसिडेंट इज अनएबल टू डिस्चार्ज दिस फंक्शन बट हु विल डिस्चार्ज दिस फंक्शन। इसका मतलब है कि अगर प्रेसिडेंट अनएबल नहीं है, अगर उसको बुखार हो गया या कोई जरूरी काम से वो अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जगह कौन उसका फंक्शन करेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट की जो सीट है वो कभी भी खाली नहीं होती है। तो अगर प्रेसिडेंट किसी कारण से अपनी ड्यूटी पर नहीं आ पा रहा तो उसकी जगह कौन होएगा, तो वाइस प्रेसिडेंट होगा। और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेसिडेंट नहीं है तो फिर उसकी जगह कौन होगा, तो उसकी जगह सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो होगा, जो मतलब सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसको प्रेसिडेंट की ड्यूटी संभालनी पड़ेगी। तो आपके 3-4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन बन गए हैं कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो कौन कौन होगा, वाइस प्रेसिडेंट उसके फंक्शन को आगे बढ़ाएगा, मतलब वाइस प्रेसिडेंट एज ए फंक्शन करेगा प्रेसिडेंट की तरह। और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अगर वर्किंग में नहीं है तो कौन करेगा, तो सीजीआई उसकी जगह काम करेगा। और सीजीआई भी अगर वर्किंग में नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हो, जो सीनियर मोस्ट जज होगा, जो सीनियर होगा, उसी को प्रेसिडेंट का कार्यकाल सौंपा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इन विच आर्टिकल प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर मेंशन। मतलब जो प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया है वो कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन की गई है। तो पहले तो मैं आपको आंसर बता दूं कि आर्टिकल 61 के अंदर, ये तो क्वेश्चन आपको रट लेना है कि कौन से आर्टिकल के अंदर इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है प्रेसिडेंट की वो मेंशन की गई है, आर्टिकल 61 के अंदर की गई है। तो मैं आपको सिंपल सा बता दूं कि जो हमारी पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा, इसके द्वारा पहले तो चार फाइल किया जाता है और प्रेसिडेंट को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। उसके बाद अगर एक हाउस से पास होता है तो दूसरे हाउस में भेजा जाता है, और 2/3 मेजोरिटी के साथ अगर ये पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। और आज तक एक बार भी कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट नहीं हुआ है।
तो आपसे कोई पूछे कि आज तक कितनी बार प्रेसिडेंट कोई इम्पीचमेंट हुआ है, तो एक बार भी प्रेसिडेंट को हटाया नहीं गया है। जो अपने कार्यकाल जब समाप्त हुआ है तो उसके बाद ही हटे हैं। हाउ मेनी मेंबर आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में कितने मेंबर अपॉइंट नॉमिनेट किए जाते हैं? तो जैसा कि आपको पता है कि 245 टोटल मेंबर होते हैं, उसमें से कितने मेंबर जो ऐसे हैं जो राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो 12 मेंबर जो ऐसे हैं तो प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में अपॉइंट किए जाते हैं। हाउ मेनी मेंबर आप नॉमिनेटेड इन लोकसभा? अब राज्यसभा के बारे में तो आपने जान लिया कितने मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, 12 नॉमिनेट किए जाते हैं। और लोकसभा में टोटल मेंबर होते हैं 545, तो उसमें से कितने पर इलेक्शन होता है? तो उसमें से 543 पर इलेक्शन होता है। और कितने मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं? तो टोटल जो है 2 मेंबर नॉमिनेट प्रेसिडेंट के द्वारा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के अंदर से अपॉइंट किए जाते हैं। तो कोई बार आपसे पूछ लेगी 2 मेंबर जो नॉमिनेट किए जाते हैं कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन विच आर्टिकल मेंशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट? कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट? एडवाइस प्रेसिडेंट के द्वारा जो प्रेसिडेंट की एडवाइस होती है उनको मानने, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको मानना पड़ता है, तो कौन से आर्टिकल के अंदर बताया गया है? आर्टिकल 74 के अंदर बताया गया है। मतलब कि प्रेसिडेंट कोई भी एडवाइस देगा कि कैसे कैसे काम करना है, तो मतलब कौन सी बिल कैसे पास करना है, एड एंड एडवाइस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी एडवाइस दे सकते हैं प्रेसिडेंट को, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, मतलब जो पार्लियामेंट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, तो आर्टिकल 74 के अंदर देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच वेटो पावर डज नॉट पोसेस बाय इंडियन प्रेसिडेंट? तो तुम्हारे जो वेटो पावर होती है किसी बिल पास करने की, तो 4 होती हैं, एब्सोल्यूट वेटो, पॉकेट वेटो, सस्पेंसिव वेटो और क्वालिफाई वेटो होती है। तो कौन से वेटो पावर ऐसी है जो हमारे इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा यूज नहीं करी जाती है? तो आपसे कोई पूछे कौन सी प्रेसिडेंट कौन सी पावर है, तो क्वालिफाई वेटो है जो हमारे इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा यूज नहीं करी जाती, ये यूएसए के अंदर यूज की जाती है, यूएसए के अंदर यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ऑडियंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट मेंशन इन द बीच आर्टिकल ऑफ द अंडर? ऑडियंस पावर होती है कि अगर मान लो कोई भी हाउस सेशन में नहीं है और इमरजेंसी में कोई बिल पास करना है, तो उसको ऑडियंस पावर बोलते हैं, और प्रेसिडेंट उसको कौन से आर्टिकल के अंदर दिया गया है? तो आर्टिकल 123 के अंदर दिया गया है। अगर कोई भी एक हाउस प्रेसिडेंट होगा, अगर मान लो लोकसभा या राज्यसभा में से कोई भी एक हाउस प्रेसिडेंट होगा, तो उसमें हमारा ऑडियंस पावर प्रेसिडेंट नहीं दे पाएगा, क्योंकि ऑडियंस पावर ऑडियंस ऑडियंस पास करने के लिए कोई भी हाउस प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी जो लोकसभा है राज्यसभा है वो वर्किंग में नहीं होने चाहिए, दोनों सेशन मतलब दोनों सेशन में नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर ये इमरजेंसी के केस में होता है कि ऑडियंस पावर का अगर इमरजेंसी में कोई बिल पास करना है, ऑडियंस पावर लेनी है, तो प्रेसिडेंट 123 के अंदर देता है। अगला क्वेश्चन है कि इन विच आर्टिकल मेंशन द प्रेसिडिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट? प्रेसिडिंग पावर से आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट अगर मान लो किसी का डेथ सेंटेंस है उसको हटाना है, किसी की सजा को कम करना है, तो 5 तरह के प्रेसिडेंट पावर दी गई है, तो कौन से आर्टिकल के अंदर दी गई है? तो आर्टिकल 72 के अंदर दी गई है। इन विच आर्टिकल मेंशन द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट? कौन प्रेसिडेंट के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर दी जाती है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कोई भी जो मतलब केस है जो उससे रिलेटेड है, तो कंसल्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से। तो कौन सा आर्टिकल के अंदर है कि जो पावर प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कंसल्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से किसी भी केस को लेकर? तो आर्टिकल 143 के अंदर दी गई है। ये क्वेश्चन तो कई बार यूपीएससी में पूछा जा चुका है, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि कौन से आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट को पावर दी गई है, वो कंसल्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो आर्टिकल 143 के अंदर 143 के अंदर दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि इन विच प्रेसिडिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट डिनोट्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट और लाइटर वन? मतलब कौन सी प्रेसिडेंट पावर, मैंने आपको बताई कि 72 के अंदर 5 पावर दी गई जाती है, तो उनमें से कौन सी ऐसी प्रेसिडेंट पावर है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि जो पनिशमेंट है उसको कम किया जाए, मतलब किसी को पनिशमेंट अगर 10 साल की दी गई है, तो प्रेसिडेंट के अंदर पावर है कि वो उसको 5 साल की या 7 साल की जितनी मर्जी कर सकता है, तो उसको कम कर दिया जाता है। तो कौन सी उसमें से प्रेसिडेंट पावर है? 4 प्रेसिडेंट पावर होती है, प्रेसिडेंट, रिमिशन, स्पाइट, कम्युटेशंस और एक होती है, और इसमें से बताना है कि आपको कौन सी प्रेसिडेंट पावर है। तो कम्युटेशंस जो है वो प्रेसिडेंट पावर है।
इन विच परेड पावर ऑफ प्रेसिडेंट इम्प्लाइज ए स्टे ऑफ एग्जीक्यूशंस ऑफ सेंटेंस ऑफ टेम्परेरी पीरियड। मतलब कोई भी अगर मतलब किसी ऊपर केस चला हुआ तो उस पर स्टे लगा सकता है एग्जीक्यूशन के ऊपर, और टेम्परेरी पीरियड के लिए कुछ टाइम के लिए स्टे लगा सकता है कि इस पर कोई भी सुनवाई नहीं होगी। तो कौन से पेरेटिंग पावर के अंदर आती है? तो रिप्राइव के अंदर आती है। ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप यूपीएससी में भी कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आपको ये क्वेश्चन खाली ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक एग्जाम के लिए, तो सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और ये थे हमारे आज के टोटल क्वेश्चन। टोटल हमारे को 18 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, जिसमें आपको प्रेजेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको कवर करा दिए हैं। अगर कोई एक क्वेश्चन लगेगा तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताएं, वो आपको अगली क्लास में बता दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करें, और ज़्यादा अगर कोई आपको डाउट हो तो उसको कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम कल से एक करंट अफेयर की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको 6 बजे डेली एक करंट अफेयर की क्लास करवाएंगे। और ज़्यादा ज़्यादा आपने उस क्लास में भी जुड़ना है, ताकि आपको जितने भी करंट अफेयर आने वाले टाइम में करंट अफेयर हैं आपको कवर करवा दिए जाएंगे। और अगर आपको मैंने आपको बताया कोई भी क्विज देनी है, जैसे आपने अगर जीएस से रिलेटेड कुछ क्विज देनी है, करंट अफेयर से रिलेटेड देनी है, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी जाके आप क्विज दे सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।